हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। देखिए अभी तक आपके टोटल 15 यानी कि 15 टेस्ट पेपर जो है करा दिए गए हैं, जो आपके वेरियस टॉपिक से रिलेटेड थे। आज का जो टॉपिक है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जितने भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चंस बनते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कराए जाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। वॉइस डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कौन हार्डवेयर करता है या सॉफ्टवेयर करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं जैसा कि स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, और आपका वर्ड रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर, और आपका स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, और आपका एडोब रीडर। तो जो आपकी वॉइस को कंप्यूटर में यानी कि कंप्यूटर जिसको समझ सके कंप्यूटर में इस हिसाब से कन्वर्ट करके भेजता है, तो वो होता है आपका स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जो आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके लैपटॉप वगैरह में, ठीक है, आपके टैबलेट में वो इनबिल्ट फॉर्म में होता है सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप उसमें बोलते हो, ठीक है, आप कुछ भी बोलते हो, टेक्स्ट बोलते हो या सॉन्ग वगैरह कुछ भी बोलते हो, तो कंप्यूटर में जो है वो इस फॉर्म में चला जाता है जिससे कि उसको कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे कुछ जैसा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस के यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। जैसा कि ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज़ क्या होता है? जॉयस्टिक का यूज़ होता है आपका गेमिंग वगैरह में, ठीक है, गेमिंग वगैरह खेलने में। ये माउस है आपका, ये तो पता ही है। लाइट पेन आपका डिजिटल सिग्नेचर करने में होता है, ठीक है, आप डिजिटल सिग्नेचर करते हो ना कोई भी, तो उसमें यूज़ होता है। वेब कैम आपको पता ही, सीधे से आप अपना फ़ोटो वगैरह, जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हो तो आपकी फ़ोटो की जो खिंचती वगैरह है, जो फ़ोटो की सब चीज़ें होती हैं, वो वेब कैम लगा के रखते हैं छोटा सा, ठीक है, तो सीधा ही आपके डेस्कटॉप पे या आपके कंप्यूटर के सामने लग जाता है। और ये आपका माइक्रोफोन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच पैड भी आपकी इनपुट में ही आती है, ठीक है। माइक्रोफोन है और स्कैनर है। ट्रैक बॉल आपने देखा होगा, पहले ब्लैकबेरी का जो फ़ोन आता था, ब्लैकबेरी का फ़ोन, उसमें यहाँ पे एक छोटी गोल सी होती थी, ठीक है, गोल सी होती थी। उसको ही क्या करते थे, यहाँ पे स्क्रॉल होती थी, प्रॉपर स्क्रॉल हो जाती थी, तो उसको ही बोलते थे ट्रैक बॉल, ठीक है। और जो आपका डिजिटल कैमरा होता है वो भी आपका इनपुट में ही आता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे आउटपुट्स दिए गए हैं, कुछ आउटपुट्स डिवाइसेस के नाम, जैसे मॉनिटर है आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, ठीक है, आउटपुट मॉनिटर। फिर प्रिंटर है, फिर आपके स्पीकर्स भी आउटपुट में आते हैं, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मॉनिटर, फिर दे दिया प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर भी इसमें आता है, और आपका प्लॉटर। प्लॉटर आपने शायद सुना हो, जितने भी चुनाव वगैरह में बैनर्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, बैनर्स वगैरह लगे होते हैं, तो इनको ये डिवाइस होती है प्लॉटर, ठीक है, बहुत बड़ी डिवाइस होती है। कितना भी बड़ा इससे ज़्यादातर बनवा सकते हो, आपका जो बैनर वगैरह होते हैं इसी से बनते हैं, प्लॉटर से, ठीक है। ये हेडफोन है, ठीक है, जैसा आप सॉन्ग वगैरह सुनते हो, ये सारे हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? जो आपकी सीडी होती है, ठीक है, सीडी में एक लेजर फॉर्म में रहता है, तो उसमें एक लेजर बीम होती है, तो ये पूछ रहा है कि उसका आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन है थियोडिन मैनन, या डेनिस पेपिन, या विलियम कॉर्टन, या फ्रांसिस क्रिक। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डियोनिन मैनन। ये इनका चित्र भी दिया हुआ है यहाँ पर, डियोनिन मैनन, इन्होंने ही लेजर का आविष्कार किया था आपका। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। आपकी ध्वनि होती है यानी कि आपकी जो साउंड होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए सीडी ऑडियो प्लेयर होता है, उसमें क्या रहता है? तो उसमें रहता है
आपका लेज़र बीम। ठीक है, क्या रहता है इसमें? लेज़र बीम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डीपीआई दर्शाता है। देखिए डीपीआई की पहले तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए डीपीआई की। ठीक है, डीपीआई की फुल फॉर्म होती है आपकी डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। और इसको यूज़ क्या में किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है आपकी जो प्रिंटर वगैरह होते हैं ना, प्रिंटर वगैरह में उसकी लंबाई चौड़ाई और पेपर की थिकनेस के लिए यूज होता है आपका डॉट पर इंच। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा था इसकी फुल फॉर्म वगैरह ही, आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, डॉट पर इंच। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले जो प्रतीक होता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए, जो आपका माउस चलाते हो आप, या टच पैड पे कोई भी माउस वगैरह चलाते हो या टच पैड चलाते हो, तो इस तरह का एरो सा, ठीक है, इस तरह का एरो सा आ जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? ब्लिंक करता रहता है। ये तो हो गया आपका एरो। ठीक है, कर्सर बोलते हैं जिसको। ठीक है, एरो। और ये कह रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक का नाम। तो जब भी आप कुछ टाइपिंग करते हो यानी कि वर्ड वगैरह लिख रहे हो, तो यहाँ पे एक डंडा सा ब्लिंक करता रहता है। ठीक है, वो स्थिर नहीं रहता, वो ब्लिंक करता रहता है, तो उसको ही बोलते हैं आपको कर्सर। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कर्सर। नेक्स्ट है आपका, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो छपाई में ज़्यादातर जो प्रिंटर आजकल यूज़ हो रहे हैं वो आपके लेज़र प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कौन से हो रहे हैं? आपके लेज़र प्रिंटर। तो ये आपका यहाँ पे लेज़र प्रिंटर का चित्र भी दिखाया गया है, इस तरीके का आपका लेज़र प्रिंटर। इससे बड़े भी होते हैं, ये छोटी फॉर्म में लेज़र प्रिंटर का वो चित्र दिखाया गया है। तो राइट आंसर इसका होगा लेज़र प्रिंटर, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट बटन का एक साथ अगर हम उपयोग करते हैं तो क्या होगा? तो ऑप्शन दिए गए, जैसे कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, या कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, या आपकी जो स्क्रीन होती है उसको सूचना नष्ट करने के लिए, या कोई नहीं, या कभी नहीं। ठीक है, तो जो कीबोर्ड के बारे में हम जान लेते हैं पहले से एक मोटा मोटा। तो कीबोर्ड होता है, ठीक है, जो कीबोर्ड होता है इसमें अगर कीज़ की बात करें, ठीक है, अगर कीज़ की बात करें तो टोटल इसमें 104 कीज़ होती है, जो आपका स्टैंडर्ड, ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें वैसे तो जो म्यूजिकल वाले कीबोर्ड होते हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा भी होती है, 108 तक 110 तक भी रहती है, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा म्यूजिक के लिए आपके कीज़ दी होती है। बट जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें आपकी 104 कीज़ रहती है। ठीक है, जिसमें से अगर ये बात करें, जैसे ऊपर वाली है, ऊपर वाली इनको फंक्शंस की बोलते हैं, ये F12 तक रहती है। ठीक है, F1 से लेके F12 तक। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिक की होती है, ये इनकी संख्या 17 होती है। ये भी पूछ लेता है कि न्यूमेरिक की 17 कितनी होती है, संख्या कितनी होती है? ये होती है 17। ठीक है, और सबसे बड़ा बटन भी पूछ लेता है, तो सबसे बड़ा बटन रहता है स्पेस बार। ठीक है, ये एरो वगैरह होगी, यहाँ पे नम लॉक वगैरह हो गए। ठीक है, यहाँ पे कैप्स लॉक आगे बड़े छोटे बड़े करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफायर की जैसे एल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, ये मॉडिफायर कीज होती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पूछ रहा था कि एल्ट और कंट्रोल और डिलीट को अगर दबाए तो क्या होगा? तो इसमें जो कंप्यूटर को रीसेट किया जाता है, तो आपका कंट्रोल एल्ट अगर डेल को तीनों को एक साथ दबाएंगे तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? आपका रीसेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि आपका माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, यानी कि यहाँ पे इसको बोलते हैं आपका लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन जो आपका डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज़ होता है, वही होता है आपका प्रकाशीय पेन यानी कि लाइट पेन। और डी है आपका स्कैनर। देखिए, स्कैनर में कोई आपका पॉइंटर यूज़ नहीं होता है कि आपको पॉइंट आएगा। माउस में भी जैसे माउस चलाओगे पॉइंट दिखेगा। ठीक है, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए होता है, इसमें भी पॉइंट दिखता है। ठीक है, लाइट पेन में भी पॉइंट दिखता है जब आप सिग्नेचर वगैरह करते हो, पर स्कैनर में नहीं दिखता। स्कैनर क्या करता है, किसी भी आप वर्ड फॉर्म में हो या चित्र फॉर्म में या आपकी इमेज फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स हो, उसको स्कैन करने के लिए, जिससे कि वो कंप्यूटर में उसको सेव किया जा सके। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन दिए गए जैसे बार कोड है, MICR यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। OMR है, ठीक है, UPC है। तो जो MICR होता है वो चेक बुक में कहाँ पे रहता है, जैसे कि ये चेक बुक का फोटो भी आपको दिख रहा होगा। तो इसमें कि ये बटन, ये सॉरी, इसमें एक डिजिटल नंबर होता है, ये एक नंबरिंग रहती है यहाँ पे। तो इसमें जो बीच का ये नंबर दिख रहा है आपको, यही होता है आपका कोड, ठीक है। ये हर चेक पे अलग अलग होता है, ये आपका कोड होता है MICR कोड, ठीक है। और चेक बुक से तो आपको पता है कि बैंक में ये तो है नहीं कि मैनुअली आपके सारे चेक यूज़ किए जाएंगे। तो उसके लिए आपका MICR करेक्टर रीडर रहता है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो ये आपका डिवाइस, ठीक है, ये डिवाइस होता है, जैसे इसमें डाले तो इसमें तुरंत बता देता है कि ये क्या नाम, जो आपका चेक बुक है ये वैलिड है या इनवैलिड है, सब चीज़ें इसकी डिटेल से रीड कर लेता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा आपका। नेक्स्ट आपका डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। देखिए डिजिटल कैमरा में क्या चीज़ प्रयोग होती है, LED होती है या फोटो डायोड होता है या प्रकाशीय फिल्म होता है या आपका प्रकाशीय पेन यानी कि लाइट पेन होता है। तो जो आपका कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा, बेसिकली ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आपका डिजिटल कैमरा है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस। इसमें जो यूज़ होता है, ये आपने नीली नीली एक फिल्म सी देखी होगी, अगर जब इसका आगे से लेंस हटा देते हैं तो एक नीली नीली फिल्म सी देखी होगी। तो इसको ही बोलते हैं आपका प्रकाश का ये जो फोटो डायोड होता है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं फोटो डायोड। जैसे यहाँ पे ये खोल के भी दिखाया गया है, ये यहाँ पे लेंस हो गया, लेंस के आगे ये हो गया आपका फोटो डायोड, ठीक है, फोटो डायोड, ये होगा फोटो डायोड। इसके पीछे ये आपकी मदरबोर्ड्स वगैरह रहते हैं इसके। तो इसका जो यूज़ होता है डिजिटल कैमरे में, ये होता है फोटो डायोड यानी कि फ्लैश वगैरह आपको कैप्चर करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठ यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनमें उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए जो आपके ऑनलाइन ना होके जो आपके ऑफलाइन पेपर्स होते हैं, उनमें इस तरह की आपको एक ओमार शीट रहती है भरने के लिए, ठीक है। जिसमें आपके क्वेश्चंस के आगे 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जिसमें भी आपके अकॉर्डिंग दे रहते हैं, गोले भरने होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल्स है, तो उनमें ये तो है नहीं कि मैनुअली इनको चेक करेंगे कि भाई एक एक सीट्स को चेक करेंगे ओमार को। तो इसमें एक डिवाइस भी रहती है जिसको आपकी ओमार शीट रिकॉग्निशन डिवाइस रहती है। ओमार जो आपकी ओमार की फुल फॉर्म ही देख लेते हैं पहले, OMR, इसका फुल फॉर्म रहता है ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म रहता है। तो इसमें जो जांचने के लिए प्रयोग होता है आपका OMR यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, आपने एग्जाम वगैरह दिए होंगे, इसको बोलते हैं ओमार सीट। और ये जो आपका डिवाइस रहता है इसको बोलते हैं ओमार रिकॉग्निशन डिवाइस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है, किससे की जाती है, यानी कि जो आपका मॉनिटर होता है, ठीक है, LED वगैरह होती है या आपकी LCD वगैरह होती है, तो उसकी यानी कि गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी की पहचान कैसे करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए जैसे डॉट पर इंच, DPI से या रेजोल्यूशन से या रिफ्रेश रेट से। तो इसमें तीनों ही चीज़ देखी जाती है, आपकी डॉट पर इंच भी देखा जाएगा, रेजोल्यूशन भी देखा जाएगा, वो कितने पिक्सल्स में दिखा रहा है, वो 1080 में दिखा रहा है या 720 में दिखा रहा है या 4K या 4K में दिखा रहा है, ठीक है। वो सब चीज़ें इसमें दिखी जाती है रेजोल्यूशन में। रिफ्रेश रेट भी देखा जाती है, भाई उसमें हैंग वगैरह तो नहीं कर रही है, स्मूथली चल रही है या नहीं चल रही है, पिक्चर से उसके जो ग्राफिक हैं ग्राफिक सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। डॉट पर इंच यानी कि जो स्क्रीन है प्रॉपर स्क्रीन, उसमें हर पॉइंट्स पे प्रॉपर कलर ग्रेडिंग सब चीज़ें दिख रही है या नहीं दिख रही है, वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन शाई के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। ठीक है, आपने इंकजेट प्रिंटर देखा होगा इस तरीके का, एप्सन्स का भी आता है। ठीक है, तो उसमें इस तरह साइड में जो है एक कलर्स के लिए बोतल सी रहती है, मतलब अलग अलग खाने से रहते हैं। तो उनमें ये पूछ रहा है कि मूल रंगों की संख्या कितनी होती है, कितने रंग डलते हैं अलग से जो मूल रंग होते हैं। तो ये होते हैं 3। ठीक है, इनको बोलते हैं RBG। RBG यानी कि G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू और R फॉर रेड। यही बेसिक रंग होते हैं 3। ठीक है, और इनके अलावा एक ब्लैक रंग डलता है अलग से। ठीक है, एक खाना रहता है इसमें ब्लैक का अलग से। ठीक है, ये RBG तो रहते हैं 3, और इनके अलावा एक अलग से जो सेक्शंस रहता है उस वो होता है आपका ब्लैक कलर का। तो यही पूछ रहा था कि इसमें जो मूल रंग होते हैं वो होते हैं आपके 3। ऑप्शन बी राइट होगा। यहाँ पे जैसे ये अलग से भी दिखाया गया है। ठीक है, ये इस तरीके के इसमें आपके कलर आते हैं इसके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। देखिए, आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है कि आउटपुट डिवाइस जो ज़्यादातर आपके यूज़ में आते हैं। तो ऑप्शन देख लेंगे, जैसे डी है स्कैनर, वो प्रिंटर। तो इसमें तो प्रिंटर तो आपका आउटपुट है, पर स्कैनर आपका ये है इनपुट। ठीक है, CD और फ्लॉपी है, ये इतने यूज़ नहीं होते क्योंकि आपका जो फ्लॉपी डिस्क है ये है तो एक तरीके से आउटपुट डिवाइस, बट ये इतना यूज़ में नहीं है अब। ठीक है, इनका जो है प्रचलन भी ख़त्म हो गया CD और फ्लॉपी का। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड और माउस। प्रिंटर और मॉनिटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, प्रिंटर और मॉनिटर। मॉनिटर के बगैर तो आप कुछ भी परफॉर्मेंस देख नहीं पाओगे। ठीक है, और प्रिंटर अगर आपको हार्ड कॉपी, कुछ भी हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंटर का यूज़ होगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं ऑप्शन ए प्रिंटर और मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक्स कौन सी है। देखिए, अगर जैसे आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे बहुत से आइकन रहते हैं। ठीक है, आइकन रहते हैं, फोल्डर भी रहते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मान लिया हमें इस आइकन की या इस फोल्डर की प्रॉपर्टी जाननी है कि भाई ये कितने MB का है, KB का है, कितना इसका पिक्सल है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जैसे माउस का जो कर्सर है इस पे ले जाएंगे, तो इस पे क्या करना है, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर प्रॉपर्टी आ जाएगी इसमें, भाई कितने MB का है, KB का है। ठीक है, पिक्सल्स कितने हैं, और कब इसको क्रिएट किया गया, डेट वगैरह सब चीज़ें इसमें आ जाती है जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे। ठीक है, तो यही पूछ रहा था कि इसमें इसका यूज़ क्या रहता है, प्रॉपर्टी कैसे दिखी जाती है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, राइट क्लिक करके। ठीक है, ड्रैगिंग से तो नहीं दिखेगी, ना ड्रॉपिंग से दिखेगी, ना लेफ्ट क्लिक करके दिखेगी। लेफ्ट क्लिक करोगे तो उसको वो आपका एक बार हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एक बार लेफ्ट क्लिक करोगे तो रीनेम हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी था आपका। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, देखिए 1 बाय 1 आपके सारे प्रैक्टिस सेट, अभी 16 प्रैक्टिस सेट ही कंप्लीट हो गया आपका, और जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं काफ़ी अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं। और आपके जो SGTA एग्ज़ाम है, SGTA एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनमें से ही आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे। आपको अगर आप प्रैक्टिस सेट ये देख रहे हैं तो अदर आपको कोई सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक किया करो, और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दिया करो जिससे कि उनका भी भला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।